ओम शांति। अज बाबा दे 1/2/2021 दे महावचन। बाबा ने अज अपने बच्चों को कहा, मिठे बच्चे, गरीब निवास बाबा तुहानू कौड़ी तो हीरे वर्गा बनाउण दे लई आए हन, तां तुसी सदा उन्हां दी श्रीमत ते चलो। प्रश्न है, पहला तुसी सारियां नू केड़ा एक गहरा राज समझाउणा चाहिदा है। पहला तुहानू सारियां नू केड़ा एक गहरा राज समझाउणा चाहिदा है। उत्तर है बाप दादा दा। नहीं तो मनुख मूंझ जांदे ना, बाप दादा किसनू कहंदे। बाबा कह रहे बाप दादा दा। तुसी जानते हो इत्थे असीं बाप दादा दे कोल आए हां। ये दोनों इकट्ठे हन। शिव दी आत्मा भी इस विच है, ब्रह्मा दी आत्मा भी है। एक आत्मा है, दूसरा परम आत्मा। ता पहला एक गहरा राज सबनों समझाओ कि बाप दादा इकट्ठे हन। ये दादा भगवान नहीं है। मनुख भगवान हुंदा ही नहीं। भगवान कहा जाता है निराकार नू। ओ बाप है शांति धाम दा रहन वाला। गीत है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बाप दादा द्वारा अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा समझाउंदे हन। ए पक्का कर लवो, लौकिक संबंध विच बाप अलग दादा अलग हुंदा है। बाप दे नाल दादा दा, बाप तो दादा दा वरसा मिलदा है। कहंदे हन दादे दा वरसा लैंदे हां। ओ है गरीब निवास। गरीब निवास उसनों कहा जाता है जो आके गरीब नू सिरताज बनावे। तां पहला पक्का निश्चय होना चाहिए कि ये कौन है। ये कौन है? देखण विच तां साकार मनुख है। इसनों ये सब ब्रह्मा कहंदे हन। तुसी सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। जानदे हो सानू वरसा शिव बाबा तो मिलदा है। जो सबदा बाप आया है वरसा देण दे लई। बाप वरसा दिंदे हन सुख दा। फिर अद्धा कलप बाद रावण दुख दा शराप दिंदे हन। भक्ति मार्ग विच भगवान नू लभण दे लई किन्ना धक्का खाना पैंदा है। बाबा कह रहे मिलदा किसे नू कुछ भी नहीं। भारतवासी गाउंदे हन, तुसी मात पिता हम बालक तेरे। फिर कहंदे तुसी जदों आओगे तां साडा तां एक ही हमारे आप, दूसरा ना कोई। अते होर किसे नाल असीं मोह नहीं रखांगे। साडा तां एक शिव बाबा। तुसी जानदे हो ये बाप है गरीब निवास। गरीब नू साहूकार बनाउण वाला, कौड़ी नू हीरे तुल्य बनाउण वाला। अर्थात कलयुगी पतित कंगाल तो सतयुगी सिरताज बनाउण दे लई बाप आए हन। तुसी बच्चे जानदे हो इत्थे असीं बाप दादा दे कोल आए हां। ये दोनों इकट्ठे हन। शिव दी आत्मा भी इस विच है, ब्रह्मा दी आत्मा भी है। दो हो गए ना। एक आत्मा है, दूसरा परम आत्मा। तुसी सारे हो आत्मावां। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले नंबर विच मिलन वाले हो। तुसी आत्मावां अर्थात जो आत्मावां हन वो परमात्मा बाप नाल मिलदियां हन। जिस दे लई पुकारदे हन ओ गॉड फादर। तुसी उन्हां दे बच्चे हो। फादर तो जरूर वरसा मिलदा है। बाप कहंदे हन भारत जो सिरताज सी ओ हुण किन्ना कंगाल बनिया है। हुण फिर मैं तुहानू बच्चियां नू सिरताज बनाउण दे लई आया हां। तुसी डबल सिरताज बनदे हो। एक ताज हुंदा है पवित्रता दा,
दूसरा बाबा कहते उस विच लाइट दिंदे हन। दूसरा हुंदा है रतन जड़ित ताज। जो पहला पहला एक गहरा राज सबनों समझाउणा है कि बाप दादा इकट्ठे हन। ये भगवान नहीं, मनुख भगवान हुंदा ही नहीं। भगवान कहा जाता है निराकार नूं। जदों दुख दा अंत हुंदा है तां बाप कहंदे हन मैं आउंदा हां। ये भी ड्रामा बनिया है। तुसी बच्चे इत्थे आउंदे हो पट्ठी विच, इत्थे होर कोई बाहर दा याद नहीं आउणा चाहिदा। इत्थे है ही मात पिता ते बच्चे, होर इत्थे शूद्र संप्रदाय है नहीं। जो ब्राह्मण नहीं हन उन्हां नूं शूद्र कहा जाता है। उन्हां दा संग तां इत्थे है ही नहीं। ये तां है ही ब्राह्मणां दा संग। बाप बैठ के बच्चियां नूं समझाउंदे हन। बच्चे जानते हन इस समय सारे पूरे पतित बन गए। हुण कलयुग दा अंत है, फिर सतयुग चाहिदा है। पहला भारत विच एक आदि सनातन देवी देवता धर्म सी। हुण ओह प्रायलोप हो गया अते होर सब अपने आप नूं हिंदू कहलाउण लगे। इस समय क्रिश्चियन बहुत हो गए हन, क्योंकि हिंदू धर्म वाले बहुत कन्वर्ट हो गए हन। तुसी देवी देवतियां दा असल कर्म श्रेष्ठ सी। तुसी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले सी। हुण रावण राज विच पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बन गए हो, इसलिए दुखी हो। सतयुग नूं कहा जाता है शिवालय, शिव बाबा दा स्थापन कीता होया स्वर्ग। बाप कहंदे हन मैं आके तुहानू बच्चियां नूं शूद्र तो ब्राह्मण बना के तुहानू सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी दा वरसा दिंदा हां। ये बाप दादा है, इस नूं भुल्लो नहीं। भगवान ने आके राजयोग सिखाए, मनुख नूं नर तो नारायण बनाया सी, तां जरूर कलयुगी पतित दुनिया दा विनाश होना चाहिदा है। बाबा कह रहे सारे भंबोर नूं अग तां लगेगी, नहीं तां विनाश किवें होवेगा। अजकल बॉम्ब्स दे विच भी अग भरदे हन। मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक्स माना भूचाल आउंदे हन। सब होवेगा ताई तां विनाश होवेगा ना। पुरानी दुनिया दा विनाश, नवी दुनिया दी स्थापना हुंदी है। यह है संगम युग। रावण राज मुर्दाबाद, राम राज जिंदाबाद हुंदा है। नवी दुनिया विच कृष्ण दा राज सी। लक्ष्मी नारायण दे बदले कृष्ण दा नाम ले लैंदे हन, क्योंकि कृष्ण है सुंदर। भारत सिरता सब तो प्यारा बच्चा। सत मनुखा नूं कुछ भी पता नहीं है। कृष्ण अलग राजधानी दा, राधे अलग राजधानी दी सी। भारत सिरताज सी, हुण कंगाल है। बाप फिर आके सिरताज बनाउंदे हन। तां हुण बाप कहंदे हन बच्चे पवित्र बनो अते मामे कम याद करो तां सतो प्रधान बन जाओगे। फिर जो सर्विस कर आप समान बनाओगे वो उच्चा पद पाओगे, डबल सिरताज बन जाओगे। बेहद दा बाप कहंदे हन तुसी काम चिता ते बैठ के काले बन गए हो। हुण ज्ञान चिता ते बैठो अते सारियां विचों मोह कढ देवो। तुसी आशिक हो एक ही माशुक दी। भगत सब भगवान नूं याद करदे हन। सतयुग त्रेता विच भगती हुंदी नहीं, ओथे है ज्ञान दी प्रारब्ध। बाप आके ज्ञान तो रात नूं दिन बनाउंदे हन। ऐदा नहीं कि शास्त्र पढ़न नाल कोई दिन हो जावेगा। ओ है भक्ति मार्ग दी समग्री। ज्ञान सागर पतित पावन एक ही बाप है। ਉਹ ਆਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਫੇਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ, ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਪਾਵਨ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਿਤ ਬਣ ਗਏ।
ਆਪੇ ਹੀ ਪੂਜੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ 84 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਬਜਾਇਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਦੇਵਤਾ, ਖੱਤਰੀਏ, ਵੈਸ਼ਯ, ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। 84 ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸੀੜੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਵਰਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਪ ਅਤੇ ਵਰਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਪ ਕੱਟਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਖਾਦ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਵਾਰੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਕਰੋ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਜਨਮ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। ਕਾਮ ਚਿਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜੋ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਚਿਤਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ੁੱਧ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਭੁੱਲਣ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨੇ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕੀ ਲਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਯਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆਵੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਮੁਰਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਆਗ ਮੂਰਤ ਨਿਸ਼ਚੈ ਬੁੱਧੀ ਭਵ। ਬਾਪ ਮਿਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਖੁਮਾਰੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਨਿਸ਼ਚੈ ਬੁੱਧੀ ਬੱਚੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁੱਛ ਅਸਾਰ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਮੂਰਤ ਨਿਸ਼ਚੈ ਬੁੱਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵ ਸੰਪਤੀ ਸਹਿਤ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਖੁਦ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦੇ, ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਬਾਪ ਦਾ ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਯੋਗੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਨੇਹ ਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।